डोनाल्ड लो एक दफ़ा फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। वो तो आपने गाना सुना होगा ना कि रज़िया फंस गई गुंडों में। इस दफ़ा रज़िया नहीं गुंडों में फंसी, इस दफ़ा डोनाल्ड लो फंस गए कांग्रेस में। कांग्रेस में उन्होंने 1.5 घंटा उनको सिर्फ नीचे नहीं बिठाया गया, बाकी कोई कसर छोड़ी नहीं गई। सामने बिठा के उन पे वो सवालात की बारिश की गई, वो सवालात की बारिश की गई कि उनकी हालत पतली हो गई। ये वही डोनाल्ड लो है जिसने पाकिस्तान में चेंज रिजीम ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था, और उस टाइम पे इसने एक रऊनक भरे अंदाज में, एक तकबराना अंदाज में ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान में चेंज रिजीम ऑपरेशन परफॉर्म ना हुआ तो पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। लेकिन आज जब इसको बिठाया गया कांग्रेस के सामने, तो कांग्रेस के स्टेटमेंट्स के सामने इसका ये बात कहना था कि मेरा पाकिस्तान में चेंज रिजीम ऑपरेशन के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में जो हुकूमत चेंज हुई है उससे मेरा या अमेरिका का किसी किस्म का कोई मुदाखलत नहीं है। सोने पे सुहागा ये कि जब डोनाल्ड लो ये बात बार बार कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान में चेंज रिजीम ऑपरेशन नहीं की, मेरा पाकिस्तान में चेंज होने वाली हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस वक्त अमेरिकन स्टेटमेंट्स बार बार ये बात कह रहे थे कि डोनाल्ड लो यू आर अ लायर, यू आर अ लायर। पूरी कांग्रेस में ये बात बार बार की जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी को भी जाके बिठा दें ऐसे माहौल में जहाँ पे 4 बंदे उससे सीनियर बैठे हुए या उससे क्वेश्चन करने के लिए बैठे हुए, तो कोई भी बंदा जाके ये बात थोड़ी कह सकता है कि हाँ पाकिस्तान में चेंज रिजीम ऑपरेशन मैंने किया। 1.5 घंटे तक उसके साथ मुसलसल सवाल जवाब होते रहे। फिर उसके बाद मोहित पीरजादा का एक व्लॉग भी सामने आया जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसीराई मिल रही है। ये अगर इस प्रोसीडिंग को देखा जाए तो ये हर लिहाज से एक गैर मामूली प्रोसीडिंग है। पाकिस्तानी मीडिया का, अगर आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी उठा के देख लें तो इस बारे में ज़रूर बात हो रही है। अभी इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए मैं आपके सामने सिर्फ लास्ट 5 मिनट के कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूँगा। आप उनको एक दफ़ा देख लें जो उससे पूछे गए, जिसमें बिल्कुल उसके कानों से धुआं निकल गया, तो आप उसके बाद खुद अंदाज़ा लगा देंगे कि इसके साथ क्या हुआ। ग्रेग केसर का पहला सवाल था कि जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है इसकी पहचान को उस वक्त तक रोका जाए जब तक इसकी शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती, जिसके जवाब में डोनाल्ड लो ने कहा कि मैंने अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। डोनाल्ड लो को कहा गया कि हाँ या ना में जवाब दो, जिस पर डोनाल्ड लो का कहना था कि अगर हम रिकग्नाइज करें भी तो हम इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देते होते, हमारे मामला चलते रहते हैं, आने वाले वक्तों में ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, क्या पाकिस्तान में रिगिंग हुई है या पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ थे, जिस पर डोनाल्ड लो का कहना था कि बहुत सी बेकायदियाँ देखी गई हैं। जिस पर उनसे सवाल किया गया कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी धांधली होती है या कहीं पे भी रिगिंग होती है तो अमेरिका में उस बारे में आवाज़ उठाई जाती है, चीखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब ये इतनी बड़ी धांधली हुई है तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट क्यों खामोश है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। फिर उसके बाद उनका सवाल था क्या इस हुकूमत की कोई जमहूरी हैसियत है, जिस पर उनका जवाब था कि यह मुनहसर करता है इलेक्शन प्रोसेस पर। फिर उनसे पूछा गया कि इसमें फ़ौज को कोई फ़ायदा दिया गया, जिस पर उनका जवाब था कि नहीं, इसमें फ़ौज को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। फिर उनसे जो अगला सवाल किया गया वो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक हुए, जिस पर डोनाल्ड लो का जवाब था कि हमने पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए फ्री एंड फेयर की टर्म यूज़ नहीं की। उनका अगला सवाल था कि इसका क्या हाल है, जिस पर डोनाल्ड लो का जवाब था री इलेक्शन, पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन करवा जाए। अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताता हूँ जिनको उस तरह की इंपॉर्टेंस दी गई जिस तरह देनी चाहिए थी। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड लो को एक तरह से बिल्कुल सेफ पैसेज भी प्रोवाइड किया गया। अगर वो साइफर का फरला देखा जाए तो उसको इस पूरी कार्रवाई का कहीं पे भी हिस्सा नहीं बनाया गया। इनफैक्ट वो जो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट थी उसको भी इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद जहाँ पर मीडिया की बंदिश से रेलिवेंट डोनाल्ड लो से क्वेश्चंस किए गए या मीडिया पर पाबंदी से रेलिवेंट क्वेश्चंस किए गए, तो वहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बात की गई, जिसमें इमरान रियाज के बारे में बात करना लाजमी था, अरशद शरीफ के बारे में बात करना लाजमी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इंटरनेट की बंदिश के बारे में जब बात की गई तो वहाँ पर ट्विटर पे से रेलिवेंट कोई बात नहीं की गई। अगर कोशिश की जाती तो इस चीज़ को मज़ीद मीनिंगफुल बनाया जा सकता था, लेकिन शायद इसका बुनियादी मकसद डोनाल्ड लो को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करना था। ये थी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।